Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokam Singh Pamar and today we will discuss about fifth lecture of similar triangle and that is areas of triangle. तो बेटा आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एरियाज ऑफ ट्राइंगल. ओके, ये जो लेक्चर है काफ़ी अमेजिंग और शानदार है. क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया. लेक्चर नंबर 2 में हमने यहाँ पर हमारी जो थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया. ओके, इन सब के बाद में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन. फिर हमने यहाँ पर सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज और क्राइटेरिया से रिलेटेड हमारे जो कुछ क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं. ओके, तो मेनली आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डिस्कशन रहने वाला है एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरियाज के से रिलेटेड. ओके, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है. क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल का एरियाज जो हम फाइंड करेंगे यहाँ से वो किस तरह से करेंगे. मेनली हमें यहाँ पर क्राइटेरियाज के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज है, सिमिलर ट्राइंगल के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं. ओके, इसके लिए हमने कुछ रूल्स भी स्टडी किए थे, आपको पता हो तो एंगल एंगल एंगल, साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, ये सारे क्या है इसके क्राइटेरियाज ही तो है ना. ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं. सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो आ जाइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC NEC जैसे और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं. इसी में पूरी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ. ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन आप कर रहे हो. क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहें. क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें. मेनली ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन. अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं. लेकिन पैकेजेस तो आपको तब नज़र आएंगे जब आप पहले ग्रुप में एंटर करोगे. ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, जैसे ही टेलीग्राम इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आने वाले हैं. इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TTB07, क्लास 8 T.M/TTB08, क्लास 9 T.M/TTB09. इसी तरह से मेनली जो आपकी क्लास 10th रहने वाली हैं इसका ग्रुप कोड रहने वाला है T.M/TTB010. आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है. अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in. जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने काफ़ी सारे यहाँ पर पैकेजेस बनाए हुए हैं. लेकिन आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नंबर ऑफ पैकेजेस 2 नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट पैकेज जो है ये आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज जो है आपका ये है पूरा आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड. फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है. सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज़ है. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर. इतनी सारी चीज़ें जब आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो आपको क्या करना है, फटाक से यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँच जाना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आप देख पा रहे हो. टेस्ट सीरीज़ जो कि 3,500 रुपीज़ में अवेलेबल होने वाली है आपको. और इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है. तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो
आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। क्यों पता है आपको? नहीं पता? तो देखो, उसका रीज़न ये है कि गुड न्यूज़ आपके लिए मैं डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट लाया हूँ। कितना? 30% का डिस्काउंट। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा। और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। सपोज कीजिए अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा पहुँचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और अमाउंट में आपका जो फर्स्ट पैकेज रहने वाला है अगर वो सेलेक्ट किया तो उसका अमाउंट आएगा, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देखो एक छोटू सा नंबर नज़र आ रहा है ना, 9549041111। क्या करना है, फटाक से कॉल लगाओ और जो भी अपने डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। मतलब कि इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड आपको जो भी क्वायरी करना है आप इस नंबर पर कॉल करके वो क्वायरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लो बेटा, इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और यहाँ पर जो ये नंबर है इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो, शुरू हो जाओ मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना फटाफट। ओके, तो चलो, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज आज हम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह से करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उन सब के बारे में, क्योंकि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें है ना इसका जो इंट्रोडक्शन फेज है, साथ में बीपीटी थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और सिमिलरिटी के जो क्राइटेरियाज रूल्स हमने स्टडी किए, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, इंट्रोडक्शन फेज में आपको पता हो तो हमने यहाँ पर मिडेन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया, साथ में एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सारी डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मेनली है ना, एक तो यूज़ होगा एल्टीट्यूड यूज़ होगा और एक आपके लिए मिडेन यूज़ होगी। ओके, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ रहने वाली हैं, क्योंकि एरियाज फाइंड करोगे तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थ्योरम उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, और अगर हम इसके आगे देखते हैं तो थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया कि जब हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में कोई हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, मान लीजिए कोई 2 ट्राइंगल ले लीजिए, और उन 2 ट्राइंगल में से हम सिर्फ एक ट्राइंगल की बात करते हैं, उसमें अगर हम उस ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स को या अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट है उन मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। वो लाइन सेगमेंट उसकी थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, प्रीरिक्विटीज आपके क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, साथ में वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो फटाफट से आपको नोट करना है तो नोट कर लो और चलते हैं हम हमारे थ्योरम पार्ट की तरफ। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है यहाँ पर, फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास कोई 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उन सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो इक्वल होगा उसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा, उसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर
टू सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है हमारे पास DEF। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये दोनों जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, ठीक है, स्क्वायर के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल कौन कौन से नजर आ रहे हैं, ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर क्या है, सिमिलर। तो फाइनली ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर इसके एरियाज की बात की गई है, तो एरिया जब भी आएगा ट्राइंगल का, तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब यहाँ पर आपके पास बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। जब आपके पास यहाँ पर हाइट नहीं है तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर हाइट नहीं है तो परपेंडिकुलर तो आप ड्रॉ करोगे ना। तो देखो हम BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और DF पे भी कर देते, इस पे EF पे भी कर देते, तो ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा M। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है वो देखो फटाफट से। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF है, इन दोनों के एरिया का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका जो रेशियो है इक्वल होगा इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। मतलब कि AB अपॉन DE का स्क्वायर, या हम इस तरह से लिख देते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल BC अपॉन EF का स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, एंड फाइनली AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर। अब देखो हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AL परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पर, BC पर, और DM परपेंडिकुलर है किस पर, EF पर। ठीक है, तो फटाफट से कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। फटाफट से देखो यहाँ पर AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास यहाँ पर आता है प्रूव करने का स्टेटमेंट। अब प्रूव करने के लिए हमें पता है, क्या पता है हमें, जब हमारे पास यहाँ पर कोई टू सिमिलर ट्राइंगल हो और वो इक्वांगुलर ट्राइंगल हो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है ना, वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना, ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो फटाफट से, सिंस टू इक्वांगुलर ट्राइंगल corresponding sides are
टू सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स corresponding sides are proportional ठीक है। तो उसकी जो corresponding sides होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसे यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, फटाफट से चलें आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। देखो अब यहीं पर हम बना देते हैं दोनों ट्रायंगल को, ताकि हमें बार बार पेज टर्न ना करना हो, है ना। मैं छोटा बना देता हूँ, हम आपको समझ में आ ही गया वैसे भी। ये ABC है और ये हमारे पास DEF है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है L और यहाँ परपेंडिकुलर है M, ओके। चलो अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, आपका जो ये एंगल A है किसके इक्वल है, एंगल D के। एंगल A इक्वल एंगल D। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं। इसी तरह से साइड AB और DE का जो रेशियो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE इक्वल होगा किसके, BC अपॉन EF के, और ये इक्वल होगा AC अपॉन DE के, DF के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही आपको यहाँ पर फाइंड मतलब गिवन पार्ट था, एक तरह से हम कह सकते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल और इक्वल एंगुलर ट्रायंगल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखो अब फटाक से यहाँ से हम सीधा सीधा सा क्या देख पाते हैं, हमें यहाँ पर टू ट्रायंगल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, टू ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DME, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो एंगल ALB मतलब कि ये वाला एंगल और DME ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, तो इक्वल होंगे ना। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल में ABC में एंगल ALB और ट्रायंगल DEF में एंगल DME दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। एंगल B इक्वल है एंगल E के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABL और ट्रायंगल DME ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, फटाफट से बोलो, नहीं है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास AB अपॉन DE जो है वो इक्वल मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, AL अपॉन DM के। किसके इक्वल मिलेगा, AL अपॉन DM के। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका AL अपॉन DM के इक्वल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है किसी तरह की। चलो अब देखो यहाँ पर इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम, या एक काम करते हैं इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसे 1 दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AL अपॉन DM के, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि AB अपॉन DE किसके इक्वल है, इन सभी के। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF के, इक्वल है AC अपॉन DF के, और इक्वल है AL अपॉन DM के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं है, ओके। तो फाइनली अब यहाँ से आपको सीधे सीधे से नजर आएगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा, ये
हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर, हाफ बेस इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो, नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देख लो फटाफट से, यहां पर आपके पास ट्राइंगल एबीसी की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाफ बेस क्या है आपके पास यहां पर बीसी, हाइट क्या है आपके पास यहां पर एएल, इसमें देखो बेस क्या है आपके पास ईएफ और हाइट क्या है आपके पास डीएम, तो ये हो गया हाफ ईएफ इंटू डीएम। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं। तो फाइनली हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां पर मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ के इक्वल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वल होगा बीसी अपॉन ईएफ इंटू एएल अपॉन डीएम के। क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर अगर हम इसे इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं, क्या नेम दे देते हैं, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपको क्या नजर आ रहा है कि आपके पास यहां पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, बीसी अपॉन ईएफ इंटू एएल अपॉन डीएम। इस एएल अपॉन डीएम को क्या हम बीसी अपॉन ईएफ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, फटाफट से बताओ मुझे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बीसी अपॉन ईएफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 3 से हमने क्या किया, इस एएल अपॉन डीएम को हमने किसके इक्वल लिख दिया, बीसी अपॉन ईएफ के। ओके, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये इक्वल होगा किसके, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर के। ओके, क्लियर। तो देखो यहां पर इन सबको अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्यों ना हम यहां पर स्क्वायर कर देते हैं इन सबका, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर हम इन सबका स्क्वायर कर देते हैं, इन किसका, इक्वेशन 1 में जो भी हमारे पास कंडीशन है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, और इनको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ओके, तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, इसी के सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के। ओके, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है। तो हमें जो थ्योरम गिवन थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, जो कि हमने फाइंड कर लिया। फटाक से इसे नोट करो, फिर मैं एक बार जल्दी से आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फटाफट से नोट कर लो। काफ़ी इजी थ्योरम है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, थोड़ा सी जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार वो आपको समझ में आ गया तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। फटाफट से कर लो, चलो स्टार्टिंग से देख लो। यहां पर रेशियो भी कर लो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर प्रोपोर्शनल। देखो हमें जो थ्योरम गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारे कोई टू ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल, इन सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी और डी ई, ए सी और डी एफ, बी सी और ई एफ, इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज के रेशियो के इक्वल, है ना। लेकिन
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मेन यहाँ पर यूज किया गया है वो है कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है और इनका एरिया जो है, इनका एरिया इक्वल होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपको पता चल गई ना, तो इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या करो, स्क्वायर कर दो। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करते हो तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डी अपॉन डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए एफ स्क्वायर। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी सी पर ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ई एफ पर हमने डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन फेस हो जाता है। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है और वो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो फाइनली यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के। क्लियर। और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ओके, क्लियर। फाइनली आपने क्या किया, यहाँ पर टू ट्राइंगल मिले आपको, ए एल बी और डी एम ई। इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास ये जो ए एल बी एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री का है, इसी तरह से डी एम ई एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल हैं, तो एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, दोनों एंगल, और यहाँ पर एंगल ए एल बी और एंगल ए एम ई, इन दोनों की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है तो फाइनली ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी के, और इसे हमने इक्वल कर दिया इस पूरे को। क्लियर है, क्योंकि ए बी अपॉन डी के इक्वल है ये सब। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट में हमें पता है कि फर्स्ट ट्राइंगल में जो बेस है वो बी सी है, हाइट जो है हमारा ए एल है, सेकंड ट्राइंगल में ई एफ बेस है और हाइट डी एम है। ओके, बस यही तो हमने किया है। फटाक से नोट कर लो, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हो गया नोट, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी की कोलरी है, मतलब कि थ्योरम नंबर सेकंड भी कह सकते हैं हम इसको, इसे। ओके, यहाँ पर हमारे पास गिवन है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब कि कोई हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल है, उन सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है, उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल। ठीक है, एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साथ में स्क्वायर है, मतलब कि एल्टीट्यूड के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होने वाला है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गिवन पार्ट, और गिवन पार्ट हमारे पास क्या है वो देखो फटाक से। पहले टू ट्राइंगल की बात की गई है यहाँ पर, तो टू ट्राइंगल बनाओ। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास और ये ट्राइंगल डी ई एफ है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो नहीं है। अब देखो यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात की गई है, मतलब कि एल्टीट्यूड ये लीजिए, ये एल और एक एल्टीट्यूड है आपके पास यहाँ पर इस ट्राइंगल में डी एम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो, टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। इनका जो रेशियो है, मतलब कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब कि ए एल स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर डी एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो, किसी भी तरह की नहीं है। चलो अब हम इसे फटाक से प्रूव कर देते हैं। आपको पता है ना, अभी आपने इससे पहले वाली जो थ्योरम स्टडी की है उसमें
अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल है तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो, एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ओके, क्लियर है? तो फाइनली देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये? देखो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, टू ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए एल बी, इन ट्राइंगल ए एल बी एंड ट्राइंगल डी एम ई, ये दोनों ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए एल बी है और एक ट्राइंगल डी एम ई है। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल ए एल बी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए एल बी है ये इक्वल होगा एंगल ए एल बी, किसके इक्वल है? आपके पास ये इक्वल है ट्राइंगल डी ई एफ के एंगल डी एम ई के, एंगल डी एम ई के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री का है। बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रहा है, क्योंकि एल्टीट्यूड है मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ लेते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। ये भी आपको काफ़ी अच्छे से पता है। जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब कि ए बी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के, इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधे सीधे से मैंने बता दिया है, जो कि हम थ्योरम फर्स्ट में कर चुके हैं। ओके, अब देखो यहाँ से एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब कि ट्राइंगल ए एल बी आर सिमिलर ऑफ ट्राइंगल डी एम ई, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्या है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हैं तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, हमारे पास जो ये ए बी अपॉन ए एल है ये इक्वल होगा, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहां पर ए एल अपॉन डी एम के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसी में इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या कर रहे हैं हम, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। जब आप यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर डी ई स्क्वायर ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छी एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होगी। अगर आपको ध्यान से नज़र आ रहा है, इक्वेशन 1 पे गौर करो। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों का रेशियो, इनके एल्टीट्यूड सॉरी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी ई, इन दोनों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। तो क्या मैं इस पूरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ नहीं लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना, फटाफट से बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो आ जाओ लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, क्लियर है? यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाक से नोट करो जल्दी से। मैं एक और बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप इसे नोट कर लो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे।
पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। ओके ओके हो गया नोट आपका। चलें आगे। देखो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जब हमारे पास कोई टू ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड रहेंगे वो इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? उनके एरियाज के। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल है इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। दोनों का एल्टीट्यूड ए एल और डीएम, इन दोनों का स्क्वायर का रेशियो। ओके फाइनली ट्राइंगल ए एल बी लिया। आपने को पता है यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ है। यहाँ पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी और डीई दोनों ट्राइंगल की। तो ए बी का स्क्वायर और डीई का स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अब भी स्टडी किया है थ्योरम नंबर फर्स्ट में कि जब हमारे पास कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है उन टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। वही तो हमने यहाँ पर किया है। ओके तो उसे हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया। हमें यहाँ पर इक्वेशन 2 में क्या मिलता है? ए एल बी और डी एम ई, इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। जो ट्राइंगल मिल रहा है ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, यहाँ पर आपने एंगल बी और एंगल ई को भी इक्वल कर दिया। तो एंगल एंगल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है आपके? सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा? ए एल अपॉन डी एम के। फिर आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर करने पर आपको पता है ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, और बाकी एज इट इज। ओके और यही आपको प्रूव करना था। चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो फटाक से। थर्ड थ्योरम है आपके पास द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल है, उनका एरिया प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन। दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन टू ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन है इनके स्क्वायर के। क्लियर? सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन किया? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, अब क्या आया? कॉरस्पॉन्डिंग मिडेन। क्लियर? तो आ जाओ फटाफट से। देखो टू ट्राइंगल बनाओ पहले तो, सिमिलर ट्राइंगल। ये सिमिलर ट्राइंगल बन गए ए बी सी और ये हो गया आपका डी ई एफ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाक से बोलो। नहीं। ये दोनों ट्राइंगल आपकी क्या है? सिमिलर ट्राइंगल हैं। अब इनकी मिडेन, तो ये इनकी मिडेन हो गई। ठीक है, मिडेन थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी ना क्योंकि एल्टीट्यूड तो है नहीं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारे पास जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल में सीधा सीधा सा हमें ये दिया गया है कि इनका एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? फटाफट से बताओ। इनका रेशियो, एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इनकी मिडेन के स्क्वायर के रेशियो के। ठीक है, तो फाइनली इन्हें हम पी और क्यू नेम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ। गिवन पार्ट में क्या है? टू ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ए पी एंड डी क्यू आर टू मिडेन। ये क्या है यहाँ पर? मिडेन है
आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा, ये इनके इक्वल, इनकी मिडेन जो कि आपकी AP का स्क्वायर और DQ का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। चलो अब हम यहाँ पर प्रूफ पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ पर टू सिमिलर ट्राइंगल है तो इन टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा, एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा, इनकी दोनों ट्राइंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब कि AB अपॉन DE इनके स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर देखो, हम ट्राइंगल लेते हैं APB और ट्राइंगल DEQ, ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल DEQ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो APB, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, AB, और यहाँ क्या नज़र आ रहा है, DE। तो AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, AP अपॉन DQ के कह सकते हैं हम, नहीं, AP अपॉन DP BC अपॉन EF के इक्वल होगा। हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है, सही है या नहीं है, पहले यहाँ तक नोट करो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलो एक काम करो, यहाँ से थोड़ा सा आगे से सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AP अपॉन, ये इक्वल है BC अपॉन DF के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो AB अपॉन DE एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल, इस BC को आप क्या लिख सकते हो, 2BP लिख सकते हो, हाँ या ना। BC को आप 2BP लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ये पूरा BC इस BP का जस्ट डबल है ना। इसी तरह से ये जो EF है इस EQ का जस्ट क्या है, डबल है। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली AB अपॉन DE इक्वल BP अपॉन EQ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DQE, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। यहां से एंगल APB इक्वल होगा किसके, एंगल DQE के। एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। फाइनली ट्राइंगल APB आर सिमिलर टू ट्राइंगल DQE। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल है तो यहां से हम लिख सकते हैं AB अपॉन AB अपॉन DE इक्वल होगा किसके, AP अपॉन DQ के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं है। चलो जल्दी से यहाँ तक नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट। फटाफट से नोट कर लो। जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे।
फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। इसे थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पर, इसे इस तरह से लिख दो, क्योंकि हमने साइड ये वाली ली है ना यहाँ पर। इसे एक काम करो, इस तरह से लिख दो, बी पी अपॉन ई क्यू। ओके, क्लियर है। और ये जब हमारे पास बी पी अपॉन ई क्यू है तो फाइनली हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन टू से इस बी पी अपॉन ई क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई, और ये किसके इक्वल होगा, ए पी अपॉन डी क्यू के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सीधे सीधे से ये देख पा रहे हो कि ए बी अपॉन डी ई, अगर आप यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देते हो, क्या करते हो, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल ए पी अपॉन डी क्यू का स्क्वायर, ए बी अपॉन डी ई, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। अब आप फ्रॉम इक्वेशन वन से ये ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर है, इसे तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसे आप एज इट इज रहने दो, ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। ओके, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है, इन टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होता है किसके, इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। जल्दी से नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, जल्दी से नोट करो फटाफट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे। देखो, टू सिमिलर ट्राइंगल्स थे और इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स की जो हमारे पास यहाँ पर मिडेन है ए पी और डी क्यू, इनके स्क्वायर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया सब कुछ एज इट इज़, जो आपको नज़र आ रहा है ये सब कुछ हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था, उसी बिहाफ पर हमने किया। और फाइनली हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, सॉरी इनके मिडेन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ओके, लास्ट थ्योरम हमारे पास है यहाँ पर, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो यहाँ पर एरिया है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बाइसेक्टर सेगमेंट के। मतलब कि देखो, यहाँ पर एक ट्राइंगल है आपके पास और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी ई एफ ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये हो गया आपका एक्स, और यहाँ एंगल बाइसेक्ट हो रहा है मतलब कि ये हो गया वाई। तो देखो, एंगल एक को बाइसेक्ट किसने किया, ए एक्स ने, और डी को किसने बाइसेक्ट किया, डी वाई ने। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, इन दोनों बाइसेक्ट, जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एंगल ए और एंगल डी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ए एक्स और डी वाई, इन दोनों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ओके, तो फाइनली गिवन पार्ट देखो, थोड़ा जल्दी करो, काफ़ी सारा टाइम हो गया है, 50 मिनट्स हो गए। इन ए ट्राइंगल
या टू सिमिलर ट्राइंगल लिख लेते पहले तो। टू सिमिलर ट्राइंगल, कौन कौन से टू सिमिलर ट्राइंगल? ABC एंड DEF, ठीक है। AX एंड AY बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। AX और AY किसे बाइसेक्ट करते हैं? एंगल A और एंगल D को। क्लियर? जब ये एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है हमारा वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एंगल बाइसेक्ट के स्क्वायर के, मतलब कि AX स्क्वायर अपॉन AY स्क्वायर के। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप करोगे किस तरह से करना है। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पता है कि जब आपके पास यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमारा क्या होगा, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का जो रेशियो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब कि AB स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के। ओके, यहाँ से एंगल A और एंगल D, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। फाइनली एंगल A और एंगल D। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है A और एंगल D है ये क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि हाफ ऑफ एंगल A इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल D के। हाफ ऑफ एंगल A को लिख सकते हो आप BAX, एंगल BAX, और हाफ ऑफ एंगल D को लिख सकते हो आप EDY। क्या लिख सकते हो? एंगल EDY। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब देखो यहां पर आपके पास एंगल BAX किसके इक्वल है? एंगल EDY के। चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल AXB एंड DYE, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। हमारे पास जो ये एंगल BAX है किसके इक्वल होगा? EDY के। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो, एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। फाइनली आप क्या देखते हो कि एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल, हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा? AXB और ट्राइंगल DYE, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है तो हम क्या कहेंगे कि AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा AX अपॉन DY के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं? बोथ साइड स्क्वायर। यहां से अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो फाइनली ये होगा आपका AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर और AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर को आप इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DE स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल है? ये AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर के। तो आपको यही प्रूव करना था। आपके पास कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से इसे नोट करो जल्दी से। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, टू ट्राइंगल बनाए, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, एक से D को बाइसेक्ट कर दिया DY से। ओके, हमें ये पार्ट काफ़ी अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट थ्योरम में सबसे पहले ये स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल A और एंगल D क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल A और एंगल D तो क्या किया गया है? बाइसेक्ट किया गया, मतलब कि हाफ ऑफ एंगल इक्वल है हाफ ऑफ एंगल D के। तो एंगल जो BAX और एंगल EDY ये जो नज़र आ रहा है ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो हम बात करते हैं ट्राइंगल AXB और DEY की। तो इन दोनों ट्राइंगल में
बी ए एक्स और ई डी वाई, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल ई के, तो फाइनली ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब कि ए बी और डी ई, ए एक्स और डी वाई, इन दोनों का जो रेशियो है आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो फाइनली बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, और बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हमें यही फाइंड होता है जो हमें करना था। ओके, क्लियर है। तो ये था बेटा आज का हमारा एरिया से रिलेटेड जो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम सिमिलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो थ्योरम्स यूज़ की, देखो फर्स्ट थ्योरम में हमने स्टडी किया है कि कोई टू सिमिलर ट्राइंगल है, इन टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। सेकंड में टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। थर्ड, टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है इनके मिडेन के स्क्वायर के रेशियो के, क्लियर। और फोर्थ, टू सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है इनके एंगल बाइसेक्ट सेगमेंट के स्क्वायर के। ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो चारों थ्योरम हमने काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से स्टडी की। आई होप आपको सारी थ्योरम्स काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे अब आप, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।